तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। तुम्हारे सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा इसी वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि राइड ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन एक व्यूअर ने मुझसे ये सवाल किया था कि भाई ये जो तुम्हारी R15 इसे चलाते चलाते तुम्हें 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो भाई इसके कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताओ, जो चीज़ बुरी है वो भी बताओ, और साथ ही इसमें जो सर्विस का जो भी खर्च आता है वो भी डिस्कस करना ही ज़रूर। और इसमें इसकी फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्ट क्या रहती है, और इसकी जो 4 सर्विस होने के बाद, जैसे जो 4 सर्विस शोरूम की तरफ से फ्री में मिलती है जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद जो भी सर्विस होती है उसका चार्ज कितना पड़ता है, और साथ ही साथ ब्रेक पैड वगैरह कब घिसते हैं आगे पीछे के, और काफ़ी सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे भाई का जो सवाल है भाई, मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा ज़रूर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भाई उस चीज़ को कमेंट करिए, और उस चीज़ का भी मैं जवाब दूंगा इसी वीडियो में। और जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ ही साथ आपके भी जो भी सवाल रहेंगे भाई मैं उसे पढ़ूंगा और साथ ही उसका जवाब भी दूंगा, चाहे वो ट्रिप से रिलेटेड हो, चाहे वो बाइक से रिलेटेड हो। क्योंकि भाई मैं ट्रिप भी किया हूँ बहुत सारी, और फ़िलहाल तो वीडियो काफ़ी दिन हो गए अपलोड नहीं किया, लेकिन अब कोशिश करूँगा आपसे मेरी वीडियो रेगुलर आती रहे। तो भाई अगर हम लोग इसकी फ़र्स्ट सर्विस की बात करते हैं, तो जैसे आप नई गाड़ी निकलवा के लाते हैं तो फ़र्स्ट सर्विस करते हैं, तो वो आपको 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर पर वो सर्विस आपको देखने को पड़ेगी, और जिसकी कॉस्ट लगभग आती है 1350 रुपये। और उसके बाद जो फर्स्ट सर्विस में इसका ज़्यादा कुछ नहीं, ऑयल चेंज होता है, और इस गाड़ी को धुल देते हैं, चैन ल्यूब कर देते हैं, चैन क्लीन कर देते हैं, और बस 1-2 चीज़ें और करने के बाद बस हो गया। बस फ़िल्टर चेक करते हैं कि अगर सही हुआ तो ठीक है। फ़िलहाल नई गाड़ी है तो फ़िल्टर सही ही होता है, अप्रॉक्स ये 1-2 सर्विस के बाद ही ये फ़िल्टर बदला जाता है। मेरा तो तीसरी सर्विस के बाद ये फ़िल्टर चेंज हुआ। और अगर हम बात करते हैं इसके माइलेज की, ये आराम से आराम 45 kmpl तक की माइलेज देती है, जो कि अगर आप इसको 7000 RPM, मतलब हर एक गियर पे 7000 RPM तक की चलाते हैं, यानी VVA एक्टिवेट किए बिना। क्योंकि यहाँ पर इसके डिस्प्ले में आपको VVA एक्टिवेट जब भी होगा तो यहाँ पर आपको VVA एक्टिवेशन का दिख जाएगा आइकन। और साथ ही अगर देख सकते हैं यामाहा की ग्लॉसी ब्लैक, क्योंकि अभी नया 2025 एडिशन इन लोगों ने लॉन्च किया था, ये बाइक वही है। तो भाई इस बाइक का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा प्यारा निखर के आता है, ग्लॉसी ब्लैक में है। फ़िलहाल मेरी तो 6 महीना पुरानी होगी तो कम शाइन कर रही है। अगर आप शोरूम से लेंगे जाके तो भाई आपकी चमचमाती हुई रानी वहीं से बहुत ही सुंदर आएगी, और वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रख रखाव में रख रहे हैं। मैं तो अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मतलब कलर डिम पड़ गया है। फ़िलहाल अभी भी मेरी बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही साथ चलते हैं इसके टायर सेक्शन के बारे में। भाई मेरी गाड़ी अभी 12000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें टायर कुछ बचा हुआ है। हमको लग रहा है ये लगभग 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पे इसका अगला पिछला टायर चेंज होता है। बाकी ये तो आपके यहाँ की रोड कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तो मिक्सर रोड है, जैसे ये देखिए कितना प्यारा रोड है। कहीं कहीं पैच होता है, मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कहीं पैच ही नहीं, ख़राब पैच नहीं होता है। फ़िलहाल 90% रोड हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि भाई मैं रहता हूँ लखनऊ में। तो और साथ ही अगर हम बात करें इसके ब्रेक पैड की, तो भाई इसका जो पिछला ब्रेक पैड है उसकी कॉस्ट आती है लगभग 1100 रुपये, और अगला जो ब्रेक पैड आता है इसकी कॉस्ट आती है लगभग 950 रुपये। तो भाई जो अगला ब्रेक पैड है ये आपका लगभग से लगभग ब्रेकिंग, फ़िलहाल तो सारी चीज़ें ब्रेकिंग के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं तो ये जल्दी घिसेगा, मतलब 3 से 4000 किलोमीटर पे ये घिस जाएगा। लेकिन अगर आप रुक के मतलब कहीं कहीं ऐसा ब्रेक चलाते हैं, मतलब अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं करते हैं ना, तो ये आपका लगभग से लगभग 6 से 7000 किलोमीटर तक के आराम चल जाएगा। और जो अगला ब्रेक पैड है, अभी फ़िलहाल मेरा 11000 किलोमीटर चल चुका है, लेकिन फिर भी ये ब्रेक पैड अभी भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब है अभी लगभग से लगभग ये 1 से 2000 किलोमीटर आराम से और चल जाएगा। और यहाँ पर टायर की अगर हम बात करते हैं, फ्रंट में आपको नायलॉन जायफर ग्रिप का टायर मिलेगा, और पिछला जो टायर है MRF का रेस टायर मिलेगा। फ़िलहाल तो अगर मार्केट में अगर हम देखेंगे 2000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की इसके टायर अवेलेबल है। फ़िलहाल जो कंपनी इसमें लगा के दी है इसका प्राइस लगभग 3800 से 4500 के बीच आता है, और फ्रंट का जो टायर है ये लगभग 3000 से 3500 तक आता है। तो भाई
ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगती है हर एक एंगल से। ये तो भाई रख रखाव के ऊपर है कि आप इस बाइक को कितना ज़्यादा प्यार से रखेंगे। फ़िलहाल जो इंडिकेटर हैं भाई ये थोड़े स्प्लेंडर टाइप के रहते हैं, लेकिन भाई फ़िलहाल मुझे मॉडिफिकेशन कराने का कोई शौक़ नहीं है, इसीलिए मैंने स्टॉक ही लगा रखे हैं। बाकी जैसे आप अगर चाहते हैं ना इससे लॉन्ग राइड और लॉन्ग टूर करने के लिए, तो भाई ये सिंगल मतलब सोलो के लिए तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अगर पिलियन आपके साथ बैठ रहा है तो वो अगर हल्का फुल्का हुआ मतलब 5 फुट 6 इंच बस ऐसा, या फिर दुबला पतला, उसके लिए ज़्यादा सही है। लेकिन भाई यहाँ पर मैंने जो लगा रखा है पीछे की ग्रैब रेल, तो भाई मैंने इसीलिए लगा रखा है जो पीछे का पिलियन रहता है वो बार बार सड़क के आगे की तरफ आता है, तो भाई इसे पकड़ के थोड़ा सहारा ले सके। और थोड़ा थोड़ा मतलब इसे लगाने से ये है थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो आपके पिलियन के लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है। बाकी सीटिंग पोस्चर तो रेसिंग बाइक है, मतलब 155 सीसी के में जो भी ट्रैक बाइक होती है ये वही है। तो भाई सीटिंग पोस्चर इसका थोड़ा सा एग्रेसिव है। लेकिन टैंक की अगर मैं बात करूं तो इसका लगभग 11 से लेकर 12 लीटर का यहाँ पर आपको टैंक देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा। आपको अगर एक बार आप फिलअप करा लेंगे तो आपको 300 से 350 किलोमीटर आपको फिल नहीं कराना पड़ेगा। इसमें इतना ज़्यादा तेल आ जाता है एक बारी में। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर में, ये फ़िलहाल बेस वेरिएंट है। आपको अगर टॉप मॉडल जैसे R15M लेने जाते हैं तो आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलेगा कलर डिस्प्ले मिलेगा, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको यहाँ पर कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। जैसे उसमें आप क्विक शिफ्टर भी उस चीज़ में देख सकते हैं, और काफ़ी सारी अन्य चीज़ें भी उस चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल इसमें बस LED डिस्प्ले आता है। बाकी जो बेसिक सी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और काफ़ी और सारी चीज़ें हैं ना, ब्रेकिंग क्वालिटी और ABS इसमें देखने को मिलेगा। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आते हैं, भले ये बेस वेरिएंट हो, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ये ब्लैक वाली हो गई, एक डार्क नाइट हो गई, एक रेड वाली बाइक हो गई। उसके अलावा अगर आप कोई भी बाइक लेते हैं यामाहा R15 में तो आपको वहाँ पर क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता, बस इसमें स्लीपर क्लच का ऑप्शन होता है, जो कि क्लच का एक्सपीरियंस को थोड़ा सा स्मूथ बना देता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। और 6 महीने हो गए मुझे ये बाइक चलाते अभी तक कहीं धोखा तो नहीं दी। लेकिन भाई एक बात है, इसमें आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपका मंथली क्या मतलब इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपको लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये मान के चलिए आपको लगेगा। बाकी जो हमारे नए भाई बंधु हैं, बहुत सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन रहता है भैया अगर मैं R15 ले रहा हूँ तो इसका मंथली खर्च कितना आ सकता है, मतलब जैसे तेल डलाना वगैरह हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो भाई उसका ये खर्चा आता है लगभग से लगभग अगर आप 25 से 50 किलोमीटर प्रति महीना चलाते हैं तो ये आपका आराम से 4 से 5 हज़ार रुपये तक की ये खर्चा आ जाता है, मतलब फ्यूल कॉस्ट। अगर बाकी अगर आपका अप डाउन 50 किलोमीटर से ऊपर नीचे मतलब 100 किलोमीटर तक की है तो ये लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये इसका फ्यूल कॉस्ट प्रति मंथ आ सकता है। क्योंकि भाई ये चलाने के ऊपर डिपेंड है। अगर छोटा मोटा जैसे थोड़ी मोटी राइड कर रहे हो पर डे में, या फिर कुछ रुक के कर रहे हो तो भाई 4 से 5 हज़ार रुपये महीना इसका फ्यूल कॉस्ट आना ही आना है। क्योंकि भाई देखो स्पोर्ट्स बाइक है तो इतना तो चलेगी और थोड़ा बहुत तेल ये खाएगी ही। जब VVA एक्टिवेट होता है तो इसका कम से कम जो माइलेज घट के 30 से 35, 25 से 26 ऐसा भी आ जाता है। बाकी अगर आप इसकी नॉर्मल स्मूथ राइड कर रहे हैं तो ये आपको आराम 35 से 45 के बीच का एवरेज ये निकाल के दे देगी आराम से।